हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन नंबर 4 ज्योग्राफी का भारत शक्ति के साधन। तो ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिस संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल हमारे दो तरह के जो है शक्ति के संसाधन है। सबसे पहले परंपरागत है और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, और गैर परंपरागत ऊर्जा में परमाणु विद्युत, जल विद्युत, पवन और भूतापीय ज्वारीय बायोगैस। आगे देखते हैं कोयला। तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं ये कोयला कैसे बनता है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले के निर्माण पेड़ पौधे के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तार भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। अब यहाँ पर चित्र में 4.1 में कोयले का निर्माण के बारे में यहाँ पर दिया है। तो ये जो पिट है वो सबसे ऊपर वाला, लिग्नाइट और उसके नीचे जाएंगे तो हमको ये वाला बिटुमिन्स जो है वो और नीचे हमको मिलेगा। एंथ्रासाइट जो है वो हमको और नीचे जाने पर मिलता है। तो ये क्या है? कोयले की टाइप्स है जो कि 4 प्रकार से होता है। सबसे ऊपर पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। आगे देखते हैं खनिज पदार्थ देखते हैं और कहाँ मिलता है। तो कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात उद्योग इनका आर्थिक महत्व है कोयले का। खनिज तेल देखते हैं तो असम हो गया, मेघालय, गुजरात, बम्बई, हाई अरब सागर में और राजस्थान। यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जो है आपने लालटेन और स्टोव को जलाते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल स्कूटर, पंपिंग सेट, डीजल इंजन, रेल इंजन आदि को चलाते देखा होगा। अब इसके इंजन किससे चलते हैं? तो लालटेन स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? तो यहाँ पर मिट्टी का तेल होता है। वो इंजन जो है वो जो है डीजल से चलता है। और लालटेन जो है मिट्टी का तेल। अब पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। अब ये तेल कहाँ से मिलता है? तो आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, उससे पीने के पानी और सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। ये खनिज तेल औषधि तेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। तो ये रहा कुछ कोयले वाले क्षेत्र। ये लाइन जो है वो कोयले वाले क्षेत्र है और कोयला खाने भी यहीं आसपास है। और मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस तो ये हो गया, यहाँ अरब सागर, मुंबई के उधर हो गया, और यहाँ पर गुजरात में हो गया, राजस्थान में ये वाला एरिया हो गया, और बांग्लादेश में भी यहाँ पर दिख रहा है। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस देखते हैं। तो प्रायः प्राकृतिक गैस है खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती है। ज्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो है स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस
कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इनका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र जो है मानचित्र में आपने देखा होगा। तो वहां जहां से मिलती है वहां से क्या है, सिलेंडरों में भर के और पाइपलाइन के थ्रू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी शक्ति के साधन है जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में ये क्या हो सकते हैं, इनका नियन हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनका उपयोग बहुत ही संभल कर करना चाहिए ताकि ये खत्म नहीं हो। वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। आगे देखते हैं जल विद्युत शक्ति देखते हैं। जल विद्युत शक्ति, तो कोयले की धुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के खंभों, बिजली के पंखों को चलते हुए देखा होगा। तो ये जो बिजली है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये यहाँ पर देखते हैं कहाँ से प्राप्त होती है। पहाड़ी तथा उच्च पठारीय क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के ऊंचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बांध के नीचे नीचे बड़े पंखे लगे होते हैं, उस पर जल गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी की पंखों से जोड़ा जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली की उतनी अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से ही बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। चित्र नंबर इतने में हीराकुंड यानी कि उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ नागर, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बंदों को भी आप देख सकते हैं। अब बिजली की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखते हैं। तो कल कारखानों में, घरेलू उद्योग धंधों में, अब जैसे किसी ने पेपर प्लेट बनाने का जो है वो काम लिया है, घर से ही करेगा तो घरेलू उद्योग धंधे हो गए। पेपर प्लेट वाला कृषि संबंधी सिंचाई वगैरह करना है तब भी हमें क्या बिजली की आवश्यकता होती है। घरेलू उपयोग के अतिरिक्त, और घरों में तो कभी मिक्सी चलाना है, कभी हमें वॉशिंग मशीन चलानी है, फ्रिज चलाना है, तो इन सब में भी घरेलू उपयोग जो है बहुत, अब तो हर जगह क्या है बिजली से ई रिक्शा वगैरह जो है वो उनकी बैटरियां चार्ज हो जाती हैं और फिर क्या है चलती हैं। तो क्या बिजली बहुत उपयोगी हो गया है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है। अब परमाणु ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र हो गया, रावतभाटा राजस्थान हो गया, कलपक्कम जो है तमिलनाडु, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश, करकपारा जो है गुजरात, कैगा जो है कर्नाटक, कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु। तो ये क्या है परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। आगे देखते हैं भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम का योगदान क्या है, सराहनीय है।
आगे देखते हैं सौर ऊर्जा देखते हैं। अब जो सूर्य से बनने वाली है उनको देख लेते हैं। तो सूर्य से भी प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर लगाए जाते हैं। तो छतों पे क्या बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट क्या है लगाए जाते हैं। इस तरह से बने होते हैं, प्लेट्स रखी रहती हैं धूप में, और हम सौर ऊर्जा में सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान में 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। अब पवन ऊर्जा यानी कि जो हवा से चलते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, तो वहाँ से भी पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत सरकार के सागर तटीय क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ पंचचक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। तो आगे अगला लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।